गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। बेटा अभी थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है, इसकी वजह से जो क्लास है आपकी वो प्रॉपर आज और कल शायद नहीं हो पाएंगी। लेकिन जो भी क्लास में मेरे को पढ़ाना था उस वो ही कंटेंट वही वीडियो मैं आपको यहाँ पर बनाकर भेज रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वो एक बार वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा ये था, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। ये हमें क्वेश्चन यहाँ पर करना है। तो देखो मोल का क्या फॉर्मूला बता रखा है, मैंने आपको मोल का फॉर्मूला बता रखा है। एन मोल से रिप्रेजेंट करता हूँ सपोज में, तो गिवन वेट अपॉन में क्या है, एटॉमिक वेट। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय में एवोगैड्रो नंबर। हमें इनसे निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकाल सकते हैं, मैं सपोज निकाल रहा हूँ सोडियम के लिए, इसके निकाल रहा हूँ सोडियम के लिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू में 6.022 इंटू 10⁻23, ये किसके इक्वल है, गिवन वेट कितना दे रखा है, सोडियम का दे रखा है 100 और इसका एटॉमिक वेट दे रखा है बेटा 23। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, इसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा मेरा 100 इंटू में 23 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, दूसरा हम अगर निकालने बैठते हैं आयरन के लिए, किसके लिए निकालते हैं, आयरन के लिए। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23 और इसके अंदर भी गिवन वेट कितना दे रखा है, 100 ग्राम ऑफ आयरन। तो 100 अपॉन में इसका वेट कितना दे रखा है, 56। ठीक है, 56 सॉरी 56 ऐसे। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, अगले स्टेप में इसको इधर ले आओगे। ठीक है, तो मैं अगला स्टेप और करके दिखाता हूँ आपको एक बार। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर किसके लिए निकाल रहे हैं हम, आयरन के लिए भी। ठीक है, तो 100/56 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक तो आपके पास ये वैल्यू है, एक सेकेंड, एक तो आपके पास बेटा ये वैल्यू है, ये किसके लिए है, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर आयरन। ठीक है, और एक जो आप अभी कर रहे थे ये आपके पास वैल्यू आई थी सोडियम के लिए। तो आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर सोडियम और नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर आयरन, आपके पास आंसर आ जाएगा। और जब आंसर करोगे तो इसके अंदर आपको जो आंसर मिलेगा सोडियम के लिए जो आपके पास है नंबर ऑफ पार्टिकल, वो क्या मिलेगा बेटा, आपको ज़्यादा मिलने वाला है। तो आप एक बार इसको मैथमेटिक्स को सोल्व कर लीजिए और फिर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास वो क्वेश्चन है ए सैंपल ऑफ, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सैंपल लिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। 0.24 ग्राम सैंपल लिया आपने कोई, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या मिल रहा है आपको, एक तो मिल रहा है ऑक्सीजन और एक मिल रहा है मेरे को क्या, बोरोन। ठीक है, दो चीज़ें मुझे वहाँ मिल रही है। और जो गिवन मास है बोरोन का वो कितना ले रखा है, मास ले रखा है 0.096। देखो देखो यहाँ पे 0.24 तो आपके पास सैंपल है। ठीक है, और जो यहाँ पे क्या ले रखा है इन्होंने, बोरोन ले रखा है वो 0.096 ले रखा है और ऑक्सीजन ले रखा है इतना 0.144। तो परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट निकालना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाल सकते हैं कि आपके पास अगर हमें बोरोन निकालना है तो बोरोन का मास कितना है, गिवन मास 0.096 और टोटल मास कितना है बेटा 0.24 इनटू, अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40%। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ऑक्सीजन का अलग से निकालना चाहते हो तो आप ऑक्सीजन का आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए ऑक्सीजन का अगर आप निकालना चाहते हो तो 0.144 और डिवाइडेड बाय सैंपल का मास कितना है 0.24 इंटू में 100। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 60। नहीं तो आप सिंपल यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर आपको बोरोन का पता लग गया, बोरोन का जो परसेंटेज आ रहा है वो 40% आ रहा है, तो जो पूरे कंपाउंड का होता है वो 100% होता है। तो 100 माइनस 40 जब आप करोगे तो किसका आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका ऑक्सीजन का। तो दो तरीके बेटा आपके पास करने के, क्या तो आप सिंपल ऐसा कर सकते हो, पहले बोरोन का निकालो, बोरोन का मास गिवन मास ये दे रखा है और सैंपल का गिवन मास ये दे रखा है, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं बोरोन के लिए। और फिर यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का भी दे रखा है 0.144 डिवाइडेड बाय में सैंपल ऑफ मास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60% आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए ये क्वेश्चन जो आपके पास ये बायजूस वालों ने दे रखा है, ये क्वेश्चन बेटा सेकंड ये गलत दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इसको आप भी ठीक कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास, कार्बन ले रहा है ये 3 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन ले रहा है ये 8 ग्राम, और उससे क्या बना रहा है, ये CO2 बना रहा है 11 ग्राम। कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि CO2 का जो रेशो होता है बेटा, CO2 का जब आप मास जो रेशो निकालते हो वो किस तरीके से निकालते हो, कार्बन का 12 और इसका ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 इंटू 2 कितना आएगा 32, ठीक है। इसका रेशो क्या आएगा 6 और इसका रेशो आएगा कितना 16। इसका फिर आगे रेशो सोल्व करोगे तो क्या आता है 3:8 आता है, मतलब 3 ग्राम तो आपके पास होता है कार्बन, और ऑक्सीजन कितना लेते हो आप, ऑक्सीजन लेते हो बेटा आप 8 ग्राम, ठीक है। तो 3 ये लेना है, 8 ये लेना है, और 11 ग्राम बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर देखो दिक्कत ये पूछ क्या रहा है आपसे, उसको समझते हैं एक बार। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर आगे क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट विल द मास ऑफ CO2 व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन तो आपको 3 ग्राम लेना है, पर ऑक्सीजन कितना लेना है, ऑक्सीजन ये कह रहा है 50 ग्राम अगर आप लेते हो तो CO2 कितना बनेगा। तो ध्यान दे कि जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो आपको क्या सिखाता है कि जो रेशो होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे वाटर का डेफिनेट प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था, क्या वाटर का हमेशा क्या डेफिनेट प्रोपोर्शन रहता है, कल भी मैं यही चीज़ समझा रहा था, 1:8 रहेगा। चाहे अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज करने की कोशिश करी कि जैसे H2O2 किसी बच्चे ने लिखा, हाइड्रोजन तो 2 ले लिए और ऑक्सीजन भी कितने ले लिए उसने, तो 16 × 32 हो जाएगा। तो अगर ये रेशियो 1:16 आ रहा है तो वाटर का डेफिनेट जो रेशियो वाला रूल है वो क्या हो रहा है यहाँ पर फेल हो जाता है। तो आपको हाइड्रोजन कितना चाहिए 2 और ऑक्सीजन कितना चाहिए 1, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो ही 1:8 आता है। इसी तरीके से आपको हमेशा जो रेशियो है 1 और 8 का ही रेशियो लेना है, तो आपका एक तो 3 लेना था, एक 8 लेना था। ऐसे यहाँ पे जब ऑक्सीजन लोगे तो इसमें से 50 में से केवल 8 ही रिएक्ट करेगी। 50 में से अगर आप 8 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 42 ग्राम ऑक्सीजन जो आपकी है, 42 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो अनयूज्ड है, ठीक है, वो CO2 बनाने के काम नहीं आएगी। केवल 8 ग्राम, इस कार्बन तो 3 ग्राम काम आएगा और ऑक्सीजन कितना ग्राम काम आएगा बेटा 8 ग्राम, तो 3 ग्राम 8 ग्राम मिलाकर CO2 बनाएंगे, ठीक है। और हमें ऑक्सीजन जो दे रखी है 50 ग्राम दे रखी है, तो 8 ग्राम उसकी यूज होगी और 42 ग्राम उसकी अनयूज रह जाएगी, ये आपको ध्यान देना है। और ये जो चीज़ इन्होंने यहाँ पे 47 ग्राम लिख रखी है ये गलत है, ठीक है, इस पर ध्यान दें, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन ले रखा है, ठीक है, जबकि इनको लेना क्या था ऑक्सीजन लेना था इनको, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हर बच्चा एडिट कर ले अपनी नोटबुक के अंदर, इसको ठीक कर ले जहाँ पर भी जिसने भी गलती कर रखी है। ओके, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयन्स। पॉली एटॉमिक आयन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा एटम हो, मोर देन 1 एटम, ठीक है। जैसे आपके पास क्या हो सकता है NH3 हो सकता है, जैसे आपके पास क्या हो सकता है SO4- हो सकता है, जैसे आपके पास क्या हो सकता है I3- हो सकता है, ऐसे कुछ भी आप ले सकते हो, एक से ज़्यादा एटम आपको लेने हैं, उसको हम क्या कहेंगे पॉली एटॉमिक। और ये फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, ये इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने आपको काफ़ी कराए थे कल, बोलिए, ठीक है। जो ये फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, Mg की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो क्या बना रहे थे आप MgCl2, क्या बना रहे थे बेटा आप MgCl2, ठीक है। और ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ये मिलकर क्या बना रहे थे कैल्शियम। ये CaO2 अगर बनता है तो उसको हमें नॉर्मल करके क्या लिखना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरीके से आपको चीज़ों को यहाँ पे करना था। इसके बाद में आगे देख लेते हैं कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, कॉपर की भी 1, तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है कॉपर नाइट्रेट, इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है। देखो आगे आप पेज पे दे भी रखा होगा इन्होंने, एक सेकेंड, सॉरी नाइट्रेट के लिए यहाँ पे देखो एक सेकेंड, नाइट्रेट के लिए बेटा यहाँ पर इन्होंने जो नाइट्रेट की तो 1 ठीक है, कॉपर की वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है, कॉपर एक से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट पोजेस कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा कॉपर नाइट्रेट,
ये इस तरीके से बनेगा आपके पास, ठीक है। नाइट्रेट की तो 1 ठीक है, पर कॉपर की आपके पास 2 आएगी। कॉपर की एक से ज़्यादा चार्ज ये हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा अभी, तो इसको मतलब समझने का कुछ नहीं है इसमें। अभी आपको कॉपर है, आयरन है, ये एक से ज़्यादा जो चार्जेज है वो शो करते हैं, तो अभी आपको केवल याद करना है, हायर क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का आपको समझ में आएगा, एल्युमिनियम का 3 क्लोरीन का 1, तो क्या बन जाएगा सीधे AlCl3। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट का आपको दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या है फिक्स 2, और कैल्शियम का 2, तो बना क्या दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है। क्या याद करना है इसके अंदर, जैसे आपको क्विकलाइम है, क्विकलाइम क्या होता है, क्विकलाइम इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम, जैसे हम सब बच्चों के घर में निकनेम है, ठीक है, उसी तरीके से इनका भी एक निकनेम है, इसको आप बोलते हो क्विकलाइम। क्या बोलते हैं इसको, क्विकलाइम। इसका वैसे आप जर्नल नेम क्या बोलते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, जर्नल नेम क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का आपको दिख ही रहा है, HBr को क्या बोलोगे आप, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बेकिंग पाउडर क्या होता है बेटा, बेकिंग पाउडर होता है, देखो HCO3, ये मैंने आपको बताया था, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट आपको क्लास में समझाया था। H2CO3, इसको कौन सा एसिड बोलते थे, कार्बोनिक। इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2। अगर इसमें 2 हाइड्रोजन में से एक सोडियम आ जाए, एक सोडियम एक हाइड्रोजन, और ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग पाउडर, ठीक है। किसी को कहीं पे भी बेटा समझ में ना आए वो व्हाट्सएप पे पूछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो में आपको समझ में नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, आप इसको बार बार पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बाकी ये याद करने की चीज़ें हैं सारी। तो जैसे बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर के अंदर मैं आपको और चलो डिटेल में बता देता हूँ। H2CO3 बनता कैसे है, H2O प्लस CO2। जिस जिस बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक पिया उस सबको पता है कि उसके अंदर CO2 गैस होती है, वाटर होता है, और उससे क्या बनता है, H2CO3। इसके अंदर कितने एच आयन दे रखे हैं, 2। अगर 2 एच आयन दे रखा है तो इसको बोलता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन एक हाइड्रोजन अगर हम हटा दें, इसमें से एक हाइड्रोजन को हम क्या कर दें, हटा दें, और उसकी जगह कौन ऐड कर दे, उसकी जगह ऐड कर दे सोडियम, तो क्या बन जाएगा, NaHCO3। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसी को हम, बेकिंग पाउडर, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम किससे रिप्रेजेंट करता है, K से, और सल्फेट को किससे रिप्रेजेंट करता है, इससे। तो K की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2, तो बना क्या दोगे आप, K2SO4। इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये जो 6 क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है। C2H2, इसका मास कैसे निकालते हो, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, तो कार्बन कितना है, 2 इंटू में 12, हाइड्रोजन कितना है, 2 इंटू में 1, आ कितना जाएगा, 12 इंटू 24, 2 कितना जाएगा, मेरे हिसाब से जाएगा ये 26। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ तक 6 क्वेश्चन तक कर लीजिए। ये 9 से जो 12 पेज रह गए हैं, हम इसको अगले वीक में जो आपकी क्लास आएगी, ठीक है, उनके अंदर जो 3 पेज रह गए इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बस इतना ही पढ़ लो, सफिशिएंट है आपके लिए।